गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 34वां अध्याय शीर्षक है शिवजी का सुनट नर्तक अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव के सुनट नर्तक नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब हिमाचल की पुत्री कालिका देवी पार्वती वन में जाकर शिवजी भगवान को पाने के लिए पवित्र तप करने लगी, तो शिवजी उनके भाव की परीक्षा करने और वर देने के लिए उनके पास उस वन में गए। वहां उन्होंने पार्वती को अपना स्वरूप दिखाकर वर मांगने के लिए कहा। उनके ऐसा कहने पर वे हर्षित हो प्रणाम कर बोली, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे कृपा करके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए, मेरे पति होइए। अब मैं अपने पिता के घर जाती हूँ, आप भी मेरे पिता के घर जाइए और उनसे मुझे मांगिए। देवों की कार्य सिद्धि के लिए यथाविधि मेरे साथ विवाह कर लीजिएगा। इस प्रकार आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जब पार्वती जी ने ऐसा कहा, तब शंकर जी ने तथास्तु कहकर कैलाश की यात्रा की। पार्वती अपने पिता के घर गई। एक दिन हिमाचल गंगा स्नान को गए, तो इसी अवसर पर सुंदर नट नर्तक का वेश धारण कर शिवजी मैना के आंगन में आकर अनेकों प्रकार से नृत्य और सुमनोहर गान करने लगे। मैना प्रसन्न हो शीघ्र ही स्वर्ण के पात्र में रत्नों को भरकर स्वयं ही देने चली, परंतु शिवजी ने उन रत्नों को कदापि स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती को मांगा। तब फिर नाचने लगा और गाने लगा। नट नर्तक के इन वचनों को सुनकर मैना बहुत क्रोध में आ गई और उसे घर से निकलने को कहने लगी। इसी समय हिमाचल भी गंगा स्नान से लौट आए और आंगन में उस भिक्षुक को देखा तथा मैना से सब वृत्तांत सुनाते हुए कुपित हो गए और अनुचरों को आज्ञा दी कि इस भिक्षुक को बाहर निकाल दो, परंतु कई प्रयत्न करके भी कोई उसे बाहर नहीं निकाल सका। वह तत्क्षण ही गिरिराज को विष्णु रूप में फिर सूर्य रूप में पार्वती को के साथ हंसते हुए अपने सुंदर तेज में दिखाई पड़ा और उन दोनों से भिक्षा रूप में पार्वती को मांगा तथा कुछ ग्रहण न किया। तत्पश्चात गुप्त हो अपने धाम को चले गए। यह आश्चर्य देख मैना को सुंदर ज्ञान पैदा हुआ और वे पश्चाताप करने लगी। उन्होंने कहा, हमें अपनी सुंदर कन्या तपस्विनी पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। इस प्रकार विचार करते हुए उन दोनों की शिव में परम भक्ति हो गई। फिर तो भक्तों के सुखदाता शंकर ने महालीला कर प्रेम पूर्वक यथाविधि पार्वती जी से विवाह किया। इस प्रकार सुनट नर्तक नट नामक शिव का अवतार कहा। शिव का यह सुनट नर्तक अवतार नामक अध्याय सर्व पाप नाशक और परम गतिदायक है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 34वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।